हेलो दोस्तों, मैं हूं अकबर अली एक नई वीडियो के साथ। तो मूवी शुरू होती है जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके मुंह के ऊपर एक बेल्ट बंधा होता है और इसमें एक छोटा सा लॉक भी होता है। जिसके बाद हम यहां पर इसकी जैसे कई सारे लोगों को भी देखते हैं जहां ये लोग एक बड़े से खाली मैदान में आते हैं और यहाँ पर इनको एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसको एक आदमी वहां पर पड़े टूल की मदद से खोलने लगता है। और अब इस बॉक्स के अंदर इनको बहुत सारे गन्स मिलते हैं और यहीं पर इस लड़की को एक की मिलती है जिसकी मदद से ये एक लड़की का बेल्ट खोलती है। और ऐसे करके सारे लोग भी इससे अपनी बेल्ट को खुलवा लेते हैं। और यहाँ पर जो भी हो रहा था इसके बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। जिसके बाद ये सब इस बॉक्स के अंदर से एक एक गन को उठा लेते हैं। लेकिन इसी वक्त जहां पर कहीं से गोलियां चलने लगती हैं जिसके बाद ये लोग भागकर इधर उधर छुपने लगते हैं। लेकिन तभी एक गोली की वजह से इस लड़की के सर के चीथड़े उड़ जाते हैं और ये वहीं पर मारी जाती है, जिसे देखकर ये घबरा जाते हैं। और यहाँ पर इन हंटर की वजह से कई सारे लोग जान से मारे जाते हैं। जिसके बाद एक लड़की वहां से घबरा कर भागने लगती है और भागते हुए एक ट्रैप के अंदर गिर जाती है, जिसको बचाने के लिए ये लड़का भी वहां पर भाग के जाता है। तो ये देखता है कि इस ट्रैप के अंदर बहुत सारे सरिया हैं जो कि इस लड़की के बॉडी के अंदर घुस चुके हैं। जिसके बाद ये लड़का इसको बाहर निकालता है और इसको लेकर आगे जाने लगता है। लेकिन तभी इसका पैर लैंड माइन पे पड़ जाता है जिससे इसके चिथड़े उड़ जाते हैं और वो लड़की वापस इसी ट्रैप के अंदर गिर जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि इसके नीचे की बॉडी पूरी गायब हो चुकी थी और इसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जिसके बाद यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ से बचकर एक बाउंड्री के पास पहुँच जाते हैं। और इसके बाद इन चारों में से 3 लोग तो इसको पार कर लेते हैं, लेकिन चौथा आदमी जैसे ही इसको पार करने लगता है तभी पीछे से कुछ तीर आते हैं और इसकी बॉडी में लग जाते हैं। जिसके बाद एक गन को लेकर हंटर को मारने के लिए वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक तीर आकर इसके गले में लगता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। और तभी इसके पास 2 ग्रेनेड आकर गिरते हैं जिसके फटने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। और फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि वहां से भागकर एक शॉप के अंदर आते हैं जहां पर 2 बूढ़े लोग रहते हैं जो कि यहाँ के सामान को सेल करते हैं। के बाद इनमें से एक इन कपल से पूछता है कि आखिर हम कहाँ पे हैं। तो ये कपल इनसे बोलते हैं कि तुम अरकन में हो। इसी में इनमें से एक लड़की यहाँ पर रखे एक सामान को खा लेती है जिसके अंदर जहर था और इसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। और फिर हम इन कपल को देखते हैं जो कि एक पॉइजन गैस को यहाँ पर फैला देते हैं जिसकी वजह से इन दोनों की भी मौत हो जाती है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि दोनों कपल्स भी हंटर हैं। जिसके बाद ये लोग इनकी बॉडीज़ को लेकर कमरे के अंदर फेंक देते हैं और इस जगह को वापस पहले जैसी साफ कर देते हैं। और फिर कुछ देर के बाद इनको पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की आ रही है, जिसके बाद ये पहले जैसी वापस से रेडी हो जाते हैं। और फिर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि इसके अंदर आती है और इसका नाम क्रिस्टला होता है और ये हमारे इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। और फिर ये यहाँ पर आकर इनसे पूछती है आखिर कहाँ पे हूँ, जिस पर ये हंटर क्रिस्टल से बोलते हैं कि तुम अरकन में हो। और फिर इसको चेंज देते हैं जहाँ पर इसको पता चलता है कि ये लोग इससे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अरकन में सिगरेट की प्राइस कुछ और है और ये लोग इससे कुछ और ही ले रहे हैं। फिर इस पे अटैक कर देती है जिसमें कि वो इन दोनों को जान से मार देती है और यहाँ से वॉकी टॉकी लेके कार के पास जाती है जहाँ पर इसे पता चलता है कि कार के अंदर तो बम लगा हुआ है। और फिर साइड में छुपकर हंटर का वेट करती है
जहां पर हंटर तो नहीं आते लेकिन इनका ड्रोन आता है जिसको एक आदमी मारकर गिरा देता है और वो कार के गेट को खोलने ही वाला होता है। लेकिन इतने में क्रिस्टल इसे पीछे से मना करती है कि कार के अंदर बॉम्ब लगा हुआ है। फिर ये दोनों साथ में मिलकर वहां से निकलने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग एक रेलवे ट्रैक के पास जाते हैं और अब इनके पीछे से ट्रेन भी आ रही थी, जिसके बाद ये लोग भागकर इस ट्रेन को पकड़ लेते हैं और इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर इन लोगों को इस डब्बे के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। जहाँ पर ये देखते हैं तो इनको पता चलता है कि इसके अंदर तो बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं, जिस पर ग्रे क्रिस्टल से कहता है कि ये भी हंटर हो सकते हैं, इस वजह से हमें इनको भी मार देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास छोटे बच्चे भी होते हैं, इस वजह से इसको नहीं मारते हैं। और तभी किसी वजह से ट्रेन भी रुक जाती है, जहाँ पर कोई सोल्जर इसके अंदर चेकिंग करने लगते हैं। तो इनको पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे रिफ्यूजी छुपे हुए हैं और फिर वापस इनको भी पकड़ लेते हैं, जहाँ पर ग्रे लोगों को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग इनकी ज़ुबान को समझ नहीं पाते हैं। और तभी इन रिफ्यूजीज में से एक इनमें से इंग्लिश में बात करता है और ग्रे को बोलता है कि मैं हंटर हूँ और मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ। लेकिन इतना सुनते ही ग्रे इसके पास से एक बम निकालता है और इसकी पैंट के अंदर घुसा देता है और ये आदमी इस बम को अपने पैंट से निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम होता है और तभी ये बम फट जाता है, जिसकी वजह से इसके चिथड़े उड़ जाते हैं और ये मारा जाता है। और अब यहाँ पर ग्रे तो भाग जाता है, लेकिन ये लोग इसको पकड़ करके अपने कैंप पर वापस ले जाते हैं। और अब यहाँ पर क्रिस्टल इनके हेड ऑफिसर से बात करती है और यहाँ पर जो हो रहा है इसके बारे में इनको सारी बातें बताती है, जिसके बाद ऑफिसर डाउन को बुलाता है। लेकिन इतना सुनते ही ग्रे, जो कि इन लोगों से पहले यहाँ पर आया था और इसने भी इन लोगों को सेम चीज़ ये बताई थी, और इसके बाद क्रिस्टल से बोलती है कि तुम हमारे अमेरिकन एम्बेसी से बात कर सकते हो। जिसके बाद ये ऑफिसर इनको बाहर वेट करने के लिए कहता है और फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इनको पिकअप करके यहाँ से लेके जा रहा होता है, जिसके पास डॉन आदमियों को यहाँ पर जो भी हो रहा है इसके बारे में सारी चीज़ें बताता है। जिसके बाद ये भी इनसे बातें करता है और बातों बातों में इस हंटर के लिए बहुत ही अजीब अजीब से वर्ड्स का यूज़ करता है, जिस पर क्रिस्टल को इसके ऊपर शक होने लगता है और वो इसके मुंह पर लात मारती है और इसको बाहर गिरा देती है और फिर गाड़ी से इसका मुंह भी कुचल देती है और इसको जान से मार देती है। जिसके बाद डॉन इससे पूछता है आखिर तुमने इसे क्यों मारा। फिर क्रिस्टल इसके गाड़ी की डिग्गी को खोलती है, जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर वही आदमी मरा हुआ रहता है जो कि पहले क्रिस्टल के साथ था, जिसको देखकर इनको ये पता चल जाता है कि ये भी एक हंटर था। और फिर इसको एक गाड़ी के अंदर से एक नक्शा मिलता है, जिसके बाद ये लोग इस नक्शे को फॉलो करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और ये वही जगह थी जहां से मूवी की स्टार्टिंग में गोलियां चल रही थी। और अब इसके बाद हम इस शेल्टर के अंदर बहुत सारे हंटर को देखते हैं जो कि इन लोगों का शिकार करके बहुत ही खुश हो रहे थे। और अब बात करने के बाद इनमें से एक टॉयलेट करने लगता है, जिसके बाद वो बाहर निकलकर टॉयलेट करने जाता है और तभी यहाँ पर क्रिस्टल इसकी गर्दन काटकर इसको जान से मार देती है। जिसके बाद बाहर से आवाज़ें आने की वजह से लोग तैयार हो जाते हैं और तभी इनके सामने एक सुअर आके गिरता है, जिसको ये लोग गोलियों से मार देते हैं। और तभी पीछे से क्रिस्टल आती है और इनके ऊपर फायरिंग करने लगती है, जिसमें वो एक के बाद एक सबको मारने लगती है और ऐसा करके वो सबको जान से मार देती है। और फिर एंड में एक आदमी बचता है जो कि मरने वाला होता है, जहां पर क्रिस्टल के पूछने पर सब चीज़ें बता देता है कि ये सारा खेल अथीना का है, जो कि इस पूरे हंटिंग के खेल की मालिक है और वही लोगों को किडनैप करके यहाँ पर लेके आती है
जिसके बाद वो दर्द गेम खेलती है और इनको जान से मार देती है। फिर वो इसका पता भी बताता है और इतने में यहाँ पर एक ड्रोन भी आ जाता है और इसी बीच यहाँ पर रेडियो से आवाज़ आती है और इसमें अथीना ये बोलती है कि डॉन, तुमने क्या क्रिस्टल को मार दिया है? जिस पर क्रिस्टल को पता चल जाता है कि ये भी इनसे मिला हुआ है और वो फ़ौरन इसको गोली मारकर इसको जान से मार देती है। और अब यहाँ पर क्रिस्टल इसके बताए गए पते पर पहुँच जाती है और यहाँ पर इसको एक बड़ा सा घर दिखता है जिसके अंदर वो जाती है। तो वहाँ पर इसको एथीना मिलती है जो कि खाना बना रही होती है और यहाँ पर एथीना इससे बोलती है कि मुझे लोगों का शिकार करने में बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पर एथीना इससे बोलती है कि तुम्हारे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जिनको मैंने बहुत ही बुरे तरीके से जान से मार दिया है। और यहाँ पर एथीना इनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हें बहुत पहले ही जान से मार देती, लेकिन मैं चाहती थी तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूं, इस वजह से मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा हुआ है। जिसके बाद उनके दोनों के बीच में फ़ाइट होने लगती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही देर तक फ़ाइट होती रहती है। और इस फाइट में कभी अथीना क्रिस्टल को मारती है तो कभी क्रिस्टल अथीना को मारती है। ऐसे बहुत देर तक ये फाइट करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड क्रिस्टल अथीना के पेट में कोई चीज़ मार देती है और फिर वो भी इस पर इसी चीज़ से अटैक कर देती है जहाँ पर दोनों नॉकआउट हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये लगता है कि ये दोनों मरने वाले हैं, लेकिन तभी क्रिस्टल उठती है और एक फायर टूल की मदद से अपने जख्म को जला देती है जिससे इसका खून बहना बंद हो जाता है। जिसके बाद वो अथीना के कपड़े पहनकर इसके डॉग को लेकर एक हेलीकॉप्टर की तरफ जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।